हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज हेडिंग दीजिएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या हेडिंग देना है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़े थे हुक्स लॉ, है ना। तो हुक्स लॉ क्या बोला था प्यारे बच्चों? याद कीजिए, हुक्स लॉ आप लोग को बोला था कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन को। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का एक कोएफिशिएंट का यूज करते थे, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट कर रहे थे ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस कैपिटल ई को ही हम लोग क्या बोल रहे थे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे थे ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर हम यहां से डिफाइन करने का कोशिश करें तो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन को नीचे ले आइए तो क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लीनियर भी कहते हैं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या डिफिनेशन देंगे? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, या इसी को क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना, वो क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको कैसे नोट करते हैं? कैपिटल ई से नोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात पता चल गया कि कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है ना। चलिए, अगर हम इसके यूनिट के बारे में बात करें, चलिए प्यारे बच्चों सोच कर बताइए यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बताइए प्यारे बच्चों, सोच कर बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, हम निकाल कर बताते हैं। स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। तो हम क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटे यूनिट, कोई यूनिट नहीं, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल्स भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, अब याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम देते हैं ना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। 1 मेगा पास्कल बराबर आपका होता है 10⁶ पास्कल। याद रखिएगा, मेगा का मतलब भी होता है 10⁶ पास्कल, मतलब 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको तोड़िएगा प्यारे बच्चों, तो ये 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में कहीं भी 1 मेगा पास्कल लिखा हुआ रहेगा तो हम इसको 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर समझेंगे। 1 मेगा पास्कल को क्या समझेंगे? 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1 गीगा पास्कल बराबर होता है 10⁹ पास्कल। 10⁹ न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों इतनी बात, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो याद रखना पड़ता है। तो लिख लीजिएगा नोट में प्यारे बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मटेरियल। स्टील मटेरियल इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना होता है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होगा?
2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को मेगा पास्कल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? एक रेशियो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो कोरोना का जो दूसरा लहर आया है वो बहुत ही खतरनाक है, हर मायने में खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बूढ़ों, मतलब जो क्या कहते हैं, जो बूढ़ा लोग हो गए उनको दिक्कत नहीं, यंग पॉपुलेशन वाले को भी इस बार प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसीलिए याद करके जब भी घर से बाहर निकले, पहले तो प्यारे बच्चों घर से बाहर निकलने का कोशिश ही ना करें। अगर किसी कारण से अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें, घर आते हैं बाहर से तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों, कुछ और हम थ्योरी देखेंगे। चलिए पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं।